सिखाऊंगा, हमारा परमेश्वर बदला लेता है। आमीन। फील सॉरी फॉर योर एनिमी। आज अपने एनिमीज के ऊपर आपको दया आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आज उनको टोटली डिस्ट्रॉय करेगा। आप नहीं समझ रहे हो। जब एक रियल राइचियस पर्सन प्रेयर करता है, मैं आपको सच बताता हूं, एनिमीज फेलिंग हो या ये गिरना शुरू करते हैं। जब एक रियल पर्सन क्या करता है, प्रेयर करता है। शैतान डरना चाहिए जब आप प्रेयर करते हो। मूसा ने प्रेयर किया, फलिस्ती डर गए और हारते जा रहे। आप नहीं समझ रहे हो। तो इजरायली जीत कैसे रहे थे? मूसा की प्रेयर से। किन लोगों के वचन पता है कि जब मूसा हाथ उठाता था इजरायली जीतते थे, जब मूसा नीचे हाथ रखता था इजरायली हारते थे। इट मींस इजराइल सामर्थ्य नहीं था, पर इजराइल जीत कैसे रहा था? क्योंकि एक मैन ऑफ प्रेयर कर रहा था। आज मैं भविष्यवाणी करता हूं, जितने भी दुश्मन जो आपसे बैटल्स कर रहे हैं, आप नहीं समझ रहे। जब से 2024 शुरू हुआ है, जनवरी से लेके दिसंबर तक, ये कौन सा मंथ है? दिसंबर। एक शैतान है जिसको आपको उसने कभी छोड़ा नहीं है। वो आपके पीछे पड़ा हुआ है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। एक सैटन, एक आत्मा है जो आपको पता है ये प्रॉब्लम जान नहीं रहा है। सारे प्रॉब्लम से प्रभु ने मुझे आजाद कर दिया, पर ये प्रॉब्लम 2024 के जनवरी से लेके मैंने दिसंबर तक देख रहा हूं, पर वो जान नहीं रहा है। आज वो डीमंस पैरालाइज होने जा रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया। बाइबल कहती है जब मूसा प्रेयर करता था, इजरायली जीते थे, और इजरायलियों के जितने भी एनिमीज थे वो हारते जाते थे। इस समय हमें प्रे करना है। अपने आंखों को बंद करो और प्रे करो। तब तक प्रे करो, अपने हाथों को उठाओ, प्रे करो, क्योंकि सारे दुश्मन जो आपके विरुद्ध खड़े हैं, आपके परिवार के विरुद्ध खड़े हैं, आपके बिजनेस, आपके फाइनेंस के विरुद्ध खड़े हैं, वो पैरालाइज हो रहे। Pray, 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 pray in the name of Jesus. हर वो शैतान, हर वो डीमंस जो जनवरी से लेके दिसंबर तक मेरे जीवन में, ओ मेरे परिवार में वर्क कर रहा है, कैच करे फायर को, कैच करे फायर को, कैच करे फायर को। फायर ऑफ द होली गोस्ट। ज़ाबा मंडला रे दे 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 ज़ीब्रे दे बेरे। In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. सुनो सुनो सुनो, परमेश्वर स्वभाव में बहुत प्रेमी है। Amen. स्वभाव में क्या है वो? आप ये कभी मत सोचो कि परमेश्वर मेरे दुश्मन का पलटा लेगा। जब तक तुम चिल्लाओगे नहीं, वो कुछ नहीं करेगा। आप नहीं समझ रहे हो, क्योंकि वो स्वभाव में क्या है? प्रेमी परमेश्वर है। उसको पता है, जिसके लिए आप बोल रहे हो ना, प्रभु एक दुश्मन मेरे पीछे पड़ा हुआ है, आप उसको गिराओ, उसको पता है, क्योंकि परमेश्वर ने सबको बनाया है। सुन रहे हो? परमेश्वर का सबके सब जो आप लोग देखते हो, चाहे वो स्पिरिट्स देखते हो, वो परमेश्वर का क्रिएशन है। तो आप बदला कब लेते हो उन दुश्मन से जो आपके लाइफ में कंटिन्यूअसली काम करते हैं? मैं एक प्रचार कर रहा था, आज आपको शैतान से, दुष्ट आत्मा से ज्यादा छुटकारा नहीं चाहिए। आज सबसे ज्यादा छुटकारा आपको पता है किससे चाहिए? लोगों से। द ओनली रीजन परमेश्वर तेरे जीवन में काम नहीं कर रहा है क्योंकि तू गलत लोगों के साथ है, और द ओनली रीजन परमेश्वर तेरे जीवन में बहुत ज्यादा काम कर रहा है क्योंकि तू सही लोगों के साथ है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। सो आपके जीवन में जो डीमन से, जो गलत आदत है, बुरा आदत है, वो आ रहा है क्योंकि आपका संगति बहुत करप्टेड है, गलत लोगों के साथ है। तो जिस दिन आप संगति को चेंज करोगे, ऑटोमेटिकली वो डिमोनिक स्पिरिट्स तेरे जीवन से चले जाएंगे। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। क्योंकि शैतान इस जगह में चलने के लिए, वर्क करने के लिए उसको एक बॉडी चाहिए। आप नहीं समझ रहे हो। आपको लगता होगा हमारे चर्च के बाहर शैतान घूमता होगा, आपको लगता होगा ये रोडों में शैतान है, आपको लगता होगा ये स्ट्रीट में, गांव में इजीली दुष्ट आत्मा चल रहे। ऐसा कभी संभव नहीं है। आत्मा को एक घर चाहिए, और आत्मा का घर क्या है? शरीर। परमेश्वर को भी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। परमेश्वर आज पता है कहां पे? इस चर्च के अंदर नहीं है, परमेश्वर तेरे अंदर है। हमारा जीसस क्राइस्ट जो गॉड है वो स्पिरिट है। आप नहीं समझ रहे हो। वो क्या है? जब आप उसको पुकारते हो, लॉर्ड जीसस मेरी हेल्प करो, और वो ऑलरेडी आपके अंदर है। आत्मा में कोई बाउंड्रीज कहोगे? मेरी बात समझ रहे हैं? तो जीसस इस अर्थ में रूल कर रहा है, राज्य कर रहा है हमारे द्वारा। यदि आज जीसस को कुछ भी करना है, फॉर एग्जांपल जीसस को दिल्ली में हॉस्पिटल बनाना है,
तो वो कैसे बनाएंगे? हमारे थ्रू। उसको चर्च बनाना है, अपना भवन बनाना है, किसके द्वारा बनाएंगे? हमारे थ्रू। ट्रस्ट मी, जब आपने ये कलीसिया बनाया, ऊपर का बनाया, उसके ऊपर का बनाया, स्वर्ग से 1 रुपया नहीं आया। आया कहां से? परमेश्वर के लोगों से। क्योंकि परमेश्वर किसके द्वारा काम करता है? सेम, शैतान को एक बॉडी चाहिए। इसलिए बाइबल कहती है अंधकार का ज्योति से क्या लेना देना। इसके मीनिंग समझते हो? या ज्योति का या अंधकार से क्या लगाव? कौन को मेरी बात समझ रहे? यदि आप अन्य जाति के साथ चल रहे हो ना, तो इमेजिन करो, आप पता है 2 बंदों के साथ हो, आप ज्योति हो और दूसरा कौन है? आपको समझ आ रही है? ज्योति और अंधकार मेल नहीं खा सकते। आप ज्योति हो तो किसके साथ रहो? ज्योति, जिनके पास ज्योति है, मतलब जिनके अंदर गॉड है, जिनके अंदर जीसस है। इस चर्च में मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। आमीन। मुझे पता नहीं आपके बाकी के चर्च के लोग अलाउ करते या नहीं करते, पर मैं नहीं करूंगा। आमीन। यदि आप अन्य जाति के साथ हो, आप ऑलरेडी ट्रबल में हो, क्योंकि बाइबल कहती है कि जब तुम अन्य जाति के साथ रहोगे, ग्रेस काम करता है। इट मीन्स यदि आप हमारे साथ रहते रहोगे, एक धर्मी के साथ रहोगे, धर्मी का ग्रेस आता है। कितने लोग अमीर होना चाहते हैं? सिंपल सी बात, एक कुंजी देता हूं, अमीर लोगों के साथ रहो, जो प्रभु में अमीर है। दूसरा अमीर आप रहोगे। मैंने कुंजी बता दी आपको। कितने लोग नबी बनना चाहते हैं? आप चाहते हो नबी बनना? आपको करना कुछ नहीं है, नबियों के साथ रहना शुरू करो, दैट्स ऑल। कितने लोग पास्टर बनना चाहते हैं? आप हाथ तो उठाते हो पर आप करते ही नहीं हो, क्योंकि आप वो लंगोटिया यार को छोड़ना नहीं चाहते हो आप। हाँ, मेरा तो बचपन का दोस्त है वो, आपको पता नहीं वो दोस्त तुम्हें नरक लेके जाएगा। क्योंकि मेरी बात समझ रहे? अरे वो मेरा बचपन का दोस्त है, ओ बचपन का सहेली है वो। प्रभु में कोई बचपनता नहीं है भाई, प्रभु में हम नया सृष्टि है। आमीन। तो यदि तू नया सृष्टि प्रभु ने बना दी हुई है, तुझे नया बना दी हुई है, तो तेरे दोस्त भी क्या होने चाहिए? आप वचन सुनते रहे हो पर मानते नहीं हो। क्योंकि मेरी बात समझ रहे? हमारा परमेश्वर रिवेंज लेता है। इमेजिन करो, परमेश्वर ने सबको बनाया। फिलिस्तीन को किसने बनाया? बोलो। इजरायली को किसने बनाया? पर परमेश्वर ने हाथों से लोगों को बनाया, पर परमेश्वर अपनी प्रजा को बचाने के लिए उनसे लड़ रहा है। आप नहीं समझ रहे हो? परमेश्वर लड़ता है अपनी प्रजा के लिए। आपको समझ आ रही है? कितने लोग समझ रहे हैं? इमेजिन करो, वो बोलता है मैं प्रेमी परमेश्वर हूं। उसने फिलिस्तीन को बनाया, उसने बाकी देशों की भी बनाया, पर वो इजराइल को बचाने के लिए सबसे लड़ा। यदि उसको मारना भी पड़ा ना, उसने मारा। मैं परमेश्वर की बात कर रहा हूं, जिसको आप बोलते हो हमारा परमेश्वर बहुत प्रेमी है। आप नहीं समझ रहे हो? हाँ, हमारा परमेश्वर बहुत प्रेमी है। आपको पता है वो किलर है, एक्सट्रीमली किलर है। दुश्मनों को मारने में नंबर 1 कौन? यहोवा परमेश्वर। आप उस परमेश्वर की सेवा करते हो। उस समय मिस्र अमेरिका था, मतलब पावर में था। उस मिस्र को खत्म करने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर। इमेजिन करो आप, जिसको आप बोलते हो माय गॉड इज अ लविंग गॉड। आपको बताऊं, आज मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर का असली रूप। आमीन। हमारा परमेश्वर रिवेंज लेता है। कौन मेरी बात समझ रहे हैं? आप लोग रेडी हो? तो मैं ये नहीं बोला कि रिवेंज का मतलब आपको जाके रिवेंज नहीं लेना है। पास्टर ने सिखाया था कि रिवेंज प्रभु करता है। तो किसी ने आपको, तो सपोज आपको 2 थप्पड़ मारा, आपने 5 मार दिया उसको, आप बोल रहे हो परमेश्वर ने रिवेंज लिया। वो रिवेंज नहीं है, वो लड़ाई नहीं है। परमेश्वर, मैं उस रिवेंज की बात नहीं कर रहा हूं। परमेश्वर मारेगा किसी ने, नया नियम है, किसी को नहीं मारेगा। परमेश्वर का रिवेंज वो आपको सफल कर देगा। आप नहीं समझ रहे हो? यदि आपके रिश्तेदार आपके विरुद्ध है, यदि आपके फैमिलीज आपके विरुद्ध है, आपके लोग विरुद्ध है, आप एक्सट्रीमली विरुद्ध है, आपके बारे में बोलते रहते हैं, गलत बोलते रहते हैं, आपको बदनाम करते रहते हैं, आप बोलोगे लॉर्ड आप मेरा रिवेंज लो, तो आपको लगता होगा परमेश्वर जिन्होंने आपके साथ गलत किया था, परमेश्वर उनको मार देगा? नहीं, परमेश्वर उनको मारेगा नहीं। उनके सामने परमेश्वर तुम्हें ऊंचा कर देगा।
ये है परमेश्वर को घर का, परमेश्वर के घर में रिवेंज। बोलता है कि वो मेरे दुश्मनों के सामने मेज बिछाता है, मेज दिखाता है कि वो आपका आदर बढ़ा देगा। मैं भविष्यवाणी करता हूं, आपकी आदर आपके दुश्मनों के सामने बढ़ने जा रही है। जब रोड में आपके दुश्मन चल रहे, आप मर्सिडीज को लेके जाओगे यीशु के नाम से है। हालेलुया। आपके पास अच्छे अच्छे बाइक होंगे और आपके दुश्मन देखेंगे कहां से इसको मिल गया। अभी मसीह में जो रिवेंज है वो सक्सेस है, आपका सक्सेस। यदि आप सफल, इसलिए बोलता है जो मसीह में बना रहेगा वो सफल हो जाएगा। जो डाली मुझ में फल बनी रहती है वो बहुत सारा फल लाती है, कम नहीं, बहुत सारा। आप बहुत सारा फल लाओगे। आमीन। 2025 में हम बहुत सारे फलों को लाएंगे यीशु के नाम से। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। आमीन। परमेश्वर आपके दुश्मनों से रिवेंज करने जा रहा है। आमीन। और वो रिवेंज क्या है? आपकी सफलता। आमीन। अभी आपके पास कुछ नहीं है पर आपके पास गॉड है। रिमेंबर, आज एक टाइम हो सकता है आपका जस्ट लाइक अय्यूब के समान। अय्यूब पता है क्या था? अय्यूब पहले प्रॉस्पर था, एक ब्लेस्ड फैमिली था उसका। जब सैटन उसके जीवन में काम किया वो कंगाल हो गया। इवन बाइबल कहती है उसके बॉडी में फोड़े होने लगे और उसके बॉडी के जो घाव है वो कुत्ते चाटते थे। इमेजिन करो। उसकी बीवी बोलती है अब तो परमेश्वर को तो श्राप दे दे, अब तो क्या कर, परमेश्वर को कर्ज कर और मर जा तू, क्योंकि इतना खतरनाक सिचुएशंस में अय्यूब था। हो सकता है आज सेम सिचुएशंस आपके लाइफ में, बहुत बेकार सिचुएशंस, पर आपको एक चीज के ऊपर प्राइड करना है, घमंड करना है कि जीसस मेरे जीवन में। अय्यूब क्यों आगे जाके ब्लेस हुआ? क्योंकि उसने सब चीज जाने दिया पर यीशु को जाने नहीं दिया। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। एक टाइम आएगा शैतान थ्रो करेगा आपके ऊपर चैलेंजेस आएगा, सिचुएशंस इतना बेकार होगा, आपको मन करेगा मैं जीसस को छोड़ दूं। उसकी बीवी नहीं तो बोली परमेश्वर को छोड़ दे, पहले श्राप दे परमेश्वर को, देन तू मर जा। मतलब इतना खतरनाक सिचुएशन, तू मर जा, क्यों तू जीवित है? इमेजिन करो वो बेड में पड़ा हुआ है, कुत्ते उसके साइड में और उसके घाव को चाट रहे हैं। और उसकी परमेश्वर कौन है? अय्यूब का यहोवा परमेश्वर। इमेजिन करो। पर अय्यूब ने एक चीज को जाने नहीं दिया, धन चला गया, बच्चे मर गए अय्यूब के। इमेजिन करो, उसके औलाद मर गए, उसके सब चीज खत्म हो गया, पर अय्यूब ने एक चीज को पकड़ के रखा, मैं जीसस को जाने नहीं दूंगा अपने लाइफ से। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। चाहे मेरे लाइफ में चैलेंजेस आ जाए पर मैं जीसस को जाने नहीं दूंगा। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। चाहे वो बारिश है, चाहे वो तूफान है, चाहे वो प्रॉब्लम्स है, चाहे वो दिक्कत है, चाहे वो घर का परसिक्यूशंस है, पर मैं जीसस को पकड़ के रखूंगा। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। सो अंत में बाइबल कहती है अय्यूब ने 4 पीढ़ी तक देखा, उससे भी ज्यादा प्रभु ने उसको ब्लेस किया। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। आपके साथ ऐसे ही होगा यीशु नासरी के नाम से। यदि शैतान आज पैसा चोरी कर रहा है, करने दो उसको। आपके फैमिलीज को वो डिस्ट्रॉय कर रहा है, आपके बिजनेस को वो डिस्ट्रॉय कर रहा है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं यदि जीसस को तुमने पकड़ के रखा हुआ है, सारी चीज फिर से वापस आएगा। एक छोटा घर आपका बेच गया होगा कर्जे से, आपने इमेजिन करो आप कर्जे में आ गए और आपने घर बेच दिया, आपने मेहनत करके बनाया था। पर यदि आपके लाइफ में जीसस है, अच्छे अच्छे घर आएंगे, अच्छे अच्छे बंगले आएंगे। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। ये मेरा वर्ड नहीं है, इसलिए बाइबल कहती है उसके राज्य की खोज करो, सारी वस्तु तुम्हारा पीछा करेगा। सारी वस्तु एडेड होते हुए जाएंगे तुम्हारे लाइफ में। कौन मेरी बात समझ रहे हैं? आप हर वो शैतान की स्पिरिट जो आपके ऊपर, आपके पीछे पड़े हुए, उससे आप आजाद होने जा रहे हो आज। आमीन। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? मैं चाहता हूं 5 मिनट प्रे करें, थोड़ी देर 2 मिनट तक अन्य भाषाओं में। खीली ब्राडा बाराडा बारे दे 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 जी ब्राडा माडा लिब्रे दे 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 दे। हर वो शैतान की शक्ति, हर वो शैतान का आत्मा जो आपके परिवार में काम कर रहा है, जो आपके बच्चों के जीवन में काम कर रहा है, जो आपके हस्बैंड के जीवन में काम कर रहा है, ओ यीशु के नाम से कैच करे फायर को, कैच करे फायर को, कैच करे फायर को, कैच करे फायर को, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ज़ाला राडा बारा दे 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 दे।
Pray, 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 pray in the name of Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. एक वर्ड हम निकाल लेंगे, आपको निकालना नहीं है, बस आपको नोट करना है. दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:6. आप रेडी हो? क्योंकि परमेश्वर के निकट ये न्याय है, या परमेश्वर के घराने में, बोलो परमेश्वर के राज्य में ये न्याय है कि जो तुम्हें कलेश देता है उन्हें परमेश्वर बदले में कलेश देता है. आप नहीं समझ रहे हो, ये नया नियम का वर्ड्स है. आमीन. यहां पे लिखा है जो तुम्हें कलेश देते हैं उन्हें बदले में कलेश मिलते हैं. कलेश कौन देता है? आप. शैतान. बोलो शैतान. हमारा विरोधी इंसान नहीं है. जब मैं दुश्मन की बात कर रहा हूं ना, तो आप याद कर रहे होंगे, वो आंटी, अब वो अंकल, आप प्लीज भूल जाओ उनको, उनको क्षमा करो. आमीन. जब मैं दुश्मन बोलता हूं, आपको याद करना, एक दुश्मन है बाइबल कहती है हमारा, वो शैतान और शैतान के जितने भी गैंग्स हैं, डिमोनिक स्पिरिट्स. बाइबल कहती है हमारी लड़ाई लहू और मांस से, पर उन आत्मिक सेनाओं से है जो हेवनली प्लेसेस में है. सो जब मैं एनिमी की बात करता हूं, तो आप अपने अंकल आंटी के चेहरे मत लाना प्लीज. आपको समझ आ रही है? कितने यहाँ पे छोटे छोटे जिनके 3-4 सिस्टर्स हैं, तो एक सिस्टर दूसरे सिस्टर की क्या कर रही है? पिक्चर को लेके आ रही है. ये मेरा जो सिस्टर है बड़ी वाली, ये मेरा दुश्मन है. सो प्लीज आप एक मत करें. आमीन. बाइबल कहती है एक दूसरे से प्यार करो, शैतान का सामना करो. एक दूसरे से प्यार करना है. आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो. चाहे वो अधर्मी है, चाहे वो कुछ भी है, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए एक इंसान के पीछे आत्मा होता है जो उसको चला रहा है. आपको पता है जीसस पापियों से प्यार करते थे, पाप से नफरत करते थे. इसलिए बोलते हैं ना, मैं पापियों के लिए आया हूं. मैं किससे प्यार करता हूं? पापियों से, पाप से नहीं. जब आप बोलते हो ना मैं पाप से प्यार करता हूं, तो आप पाप करोगे. पाप से प्यार करने का मतलब है आप दारू पियोगे, सब चीज करोगे. जीसस पापियों से क्या करते थे? प्यार करते थे. पाप से नफरत करते थे. तो आए किसके लिए थे वो? पापियों के लिए. क्यों आए? ताकि पापी छोड़ दे, उनको पाप से निकाले और धार्मिकता में लेके जाए, उनको अंधकार से निकाले और ज्योति में ले जाए. इसलिए वो आए थे. आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो. सो जितने भी लोग यहाँ पे हैं जो अंधकार में हम थे, कोई दारू पीता था, कोई गलत काम करता था, कोई चुगली करता था, कुछ अलग अलग सिन में हम पड़े हुए थे. कोई लोग बीमार थे, कोई लोग दुष्ट आत्मा से पोजेस थे. तो आप अंधकार में थे, पर जीसस जब आपके जीवन में आया, उसने कहां पे लेके आया? आपको ज्योति में लेके आया. आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो. सो जीसस हमेशा आज भी वो पाप से नफरत करते हैं. हमारा परमेश्वर पाप से नफरत करता है, पर पापियों से बोलो प्यार करता है. आपको समझ आ रही है? सो बाइबल कहती है परमेश्वर के निकट ये न्याय है. परमेश्वर के राज्य में कौन सा न्याय है? कि जो तुम्हें कलेश देगा, परमेश्वर उनको बदले में कलेश देता है. इसका मीनिंग है परमेश्वर बदला लेता है. आमीन. मैंने तो अपने लाइफ में देखा हुआ है, इसलिए मैं प्रचार करता हूं. क्योंकि जो मेरे लाइफ में नहीं होता, मैं कभी प्रचार नहीं करता हूं. आमीन. मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि कोई आपको छेड़ रहा है, वो ट्रबल में जाएंगे. यदि कोई आपको छेड़ रहा है, वो कहां पे जाएंगे? क्योंकि बाइबल कहती है जो तुझे छूता है वो मेरी आंखों के पुतली को छूता है. इसलिए जब पौलुस कलीसिया को मार रहा था, किसको मार रहा था वो? यीशु क्या बोल रहा है? यीशु विजन में आ गया, बोलता है हे पौलुस तू मुझे क्यों मारता है? पौलुस बोलने लगा आप कौन हो? मैं तो किसको मारता हूं? कलीसिया को. यीशु बोलता है कि जिसको तू मारता है मैं यीशु हूं. आप समझ रहे मेरी बातें? जीसस बोलते हैं कि यदि तुम मेरी कलीसिया को मार रहे हो, किसको मार रहे हो तुम? इट मींस यदि कोई तुम्हें कलेश दे रहा है, वो गिरेगा. गिरेगा कब? जब तुम उनको क्षमा करोगे. आप नहीं समझ रहे हो? मैं आपको एक वर्ड दूंगा. आप रेडी हो? हम निकाल लेंगे. कितने लोग रेडी है? पहला पतरस 3:9. पहला पतरस 3:9. अभी लिखा हुआ है बुराई के बदले बुराई मत करो. यदि कोई आपके साथ बुरा कर रहे, आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है, आप उनके साथ बुरा कर सकते हो. जितने लोग यहां पे हैं छिपे हुए रुस्तम, सुन लो. यदि आप बुराई कर रहे हो,
बुराई आपके पर बुराई होगा फिर। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? यदि आप किसी के बारे में चुगली कर रहे हो, तेरे बारे में भी चुगली होगी। यदि आप किसी की बेइज्जती कर रहे हो, एक टाइम आएगा तेरी भी बेइज्जती होगी। क्योंकि बाइबल कहती है जो तू बोएगा वो तू, जैसे पास्टर अपना बोल रहे थे 2024 में कितने लोगों ने अपने बैंक में प्रेयर लोड किया है। कितने लोग तो खाली संडे को प्रे करते। तो 25 मुश्किल है फिर आपके लिए। कभी आप एटीएम में गए हो? कितने लोग गए एटीएम में? क्या लेके जाते हो आप? एटीएम कार्ड। क्या करते हो जब आप एटीएम में लगाते हो? क्या करते हो आप? कितना पैसा चाहिए आपको? अमाउंट डालते हो ना। फॉर एग्जाम्पल आपको 5,000 चाहिए, ठीक है, आपको 10 वांस बोना है 5,000 तो कोई आज तक नहीं बोया, पर तभी भी मैं मजाक कर रहा हूँ। आमीन। आपको चर्च में टाइट क्या करना है? पे करना है। और आप 5,000 मशीन में डाल रहे हो और आपने पिन भी डाल लिया, और वहाँ पे लिखा आता है कि आपके अकाउंट में इनफ बैलेंस नहीं है, इतना बैलेंस नहीं है, तो इतना रकम हम आपको दे नहीं सकते। एटीएम में पैसा नहीं है, पर आपके बैंक में, आपके खाता में कोई पैसा जमा, तो जमा किसको करना था? आपको करना था जमा। तो सेम आप 2025 में लोगों को गाड़ी चाहिए, प्रेयर नहीं है। 2025 में लोगों को घर चाहिए, प्रेयर नहीं है। 2025 में उनको शादी करना है, प्रेयर नहीं है। तो आप मांगने तो जाओगे, पर एटीएम मशीन क्या बोलेगा? हम आपको दे नहीं सकते क्योंकि आपके खाता में कोई प्रेयर नहीं है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। सो जिंदगी सरप्राइज नहीं है। अरे क्या हो गया मेरे लाइफ में? आपको पता होगा क्या होगा। किन लोग मेरी बात समझ रहे हैं? आपका फ्यूचर आपको पता है। जिस तरीका का आप जीवन जी रहे हो ना, उसके अनुसार आपको पता है मेरा फ्यूचर क्या होगा 2 साल में। ये कभी मत बोलना किस्मत किसी को पता, आपको डेफिनेटली पता है। जिस तरीका से आप चल रहे हो ना, आपको पता है आप कहां जाओगे। यदि आप सही रास्ता में चल रहे हो, आपको पता है, आप कॉन्फिडेंटली बोलोगे मैं सफल होऊंगा, क्योंकि वो रास्ता में चलने से आपको क्या आएगा? बल आएगा, और आप कॉन्फिडेंटली कन्फेस करोगे। यदि आप बुरा रास्ता में चल रहे हो, आप बोलोगे अरे मुझे पता नहीं, किस्मत पता नहीं, कुछ भी हो सकता है किस्मत में। ऐसा नहीं है, किस्मत हम बनाएंगे। बोलो मैं बनाऊंगा किस्मत। यहां पे लिखा हुआ है बुराई के बदले बुराई। इट मींस लोग आपके साथ बुराई करेंगे। समझ रहे हो? बुराई क्या है? बुराई का मतलब जब बुराई कोई करता है ना, आपको क्या आएगा? गुस्सा। और आप भी क्या करोगे? आप भी 4 बोल दोगे। आपको समझ आ रही है? पर परमेश्वर कहता है बदला मत लेना। क्योंकि मेरी बात समझे ना, गाली के बदले गाली दो। यदि कोई आपको गाली दे रहा है, आपको गाली, इसके विपरीत क्या दो? आशीष दो। बाइबल कहती है क्या दो? अपने मुंह से। इट मींस यदि कोई आपको गाली दे रहा है, आपको क्या करना है? रिप्लाई क्या करना है? या वही गाली देना है? फिर रिप्लाई क्या देना है? हम करते नहीं है, बस बोल तो रहे, पर आशीष नहीं निकलता, कुछ और ही निकलता है। ऐसे से निकलता है कि दोनों रेसलिंग शुरू हो जाएगा वहां पे। कितने लोग अनजाने में लड़े? हाथ उठाना, झूठ मत बोलना। अनजाने में बात होता गया और आप लड़ गए वहां बीच में। प्लीज झूठ मत बोलना। यस यस यस, आप लोग बहुत अच्छे लोग हो, बाकी सब लोग ढोंगी लोग हैं। आपको समझ आ रही है? बातें बातों में आप क्या हो गया? आपका रेसलिंग शुरू हो गया, वहां पे लड़ाई, युद्ध छिड़ गया। आमीन। कितने लोग रेडी है? आमीन। समझ रहे हो आप? बोलता है गाली के बदले गाली, इसके विपरीत क्या दो? क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आप किसके वारिस हो? तो आशीष के वारिस क्या निकालना चाहिए? मैं पर प्रभु को पूछना, प्रभु ये क्या, कौन सा नियम है ये? हम तो पुराने नियम में टिकते। फिर पुराने नियम में क्या था? गाली के बदले गाली, आंख के बदले आंख, खून के बदले। अरे कौन सा नियम है प्रभु ये? आप बोल रहे हो। सोचो, इमेजिन करो प्रभु, आप कोई हमें 4 मार रहा है, हम उसको 1 मार नहीं सकते। ये कौन सा न्याय है? मैं पूछते नहीं हो प्रभु ये कौन सा न्याय है? इसका मतलब हम सहते रहे। एक मसीह ग्रुप खड़ा हो गया जब सताव हुआ था ना, अब हम नहीं सहेंगे। वो बोलने लगे यदि वो दल आएंगे, हम यीशु को साइड में रखेंगे।
कहां पे रखेंगे? और अपना पुराना वस्त्र पहन के युद्ध में जाएंगे हम। बोलते अब हम नहीं सहेंगे। तो मैं देख रहा था, मैं बोला क्या हो रहा है भाई, ये मसीह में युद्ध तो नहीं छिड़ेगा? क्योंकि लोग एक्सट्रीमली गुस्सा है अभी। बोलने के प्रभु, वो पूछने लगे प्रभु ये कौन सा नियम है? यदि कोई तुम्हें एक मार रहा दूसरा भी दे दो। अच्छा, इमेजिन करो कोई आपको एक थप्पड़ मार रहा है, प्रभु बोलता है ये समझ से है। पर प्रभु ने मुझे बोला मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं लड़ूंगा तेरी लड़ाई। आमीन। मैं अभी आज बाइबल से बताऊंगा, जिन्होंने यीशु के लोगों को छेड़ा वो नहीं बचेंगे। बेशक वो मर जाए, वो शराब उनके जनरेशंस के बच्चे रिसीव करेंगे। आप नहीं समझ रहे हो? कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? यदि कोई आपको छेड़ रहा है ना, वो बंदा मर गया, आज अमीर है, मर गया। इमेजिन करो वो मर गया, आप बोल रहे हो यार उसने तो मुझे बहुत परेशान किया, आज मर गया, और अच्छी मौत हुई उसकी, उसके लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है। ये मत सोचना, बाइबल कहती है परमेश्वर पीढ़ियों से क्या करता है? बदला लेता है। पीढ़ियों से क्या लेता है वो? नया नियम के वचन से दिखाऊंगा मैं आपको। यीशु बोलते हैं, आप वेट करो क्योंकि धीरे धीरे आपको जाना है। आमीन। सो कोई नहीं बचेंगे, मैं आपको सच बता रहा हूं, कोई नहीं बचेगा। आपको पता है आज भी परमेश्वर का क्रोध इस संसार के ऊपर है। कितने लोगों को पता है? आज भी, यदि आप वचन को राइटली पढ़ोगे, आज भी परमेश्वर क्रोधित है। आमीन। तो परमेश्वर ये नहीं बोल रहा है कि तुम सहो। परमेश्वर तुम्हें बता रहा है बदला मुझे लेने दो, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं करूंगा इनके साथ। जो भी कर रहा है युद्ध मेरी है, मैं तुझे जिताऊंगा। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो परमेश्वर बोल रहा है मेरे साइड में बैठ। दाऊद को क्या बोलता है? मेरे दाहिनी ओर बैठ, तब तक बैठ जब तक तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे ना कर दूं। आमीन। इसे हम प्रे करेंगे। हर वो आत्मा जो आपके विरुद्ध है, हर वो आत्मा जो आपके विरुद्ध है, आपके परिवार के विरुद्ध है, प्रे करो कि वो आपके पैरों के नीचे आ जाए यीशु के नाम से। हर वो गरीबी की आत्मा, हर वो कर्जा की आत्मा, हर वो बीमारी की आत्मा, हर वो पापों की आत्मा, यीशु के नाम से परमेश्वर आज तेरे पैरों के नीचे कर रहा है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ज़ाराडा बाराडा माक्रेटे बेबे मांची ब्रेडे बे शाखरा डाबाला राडा डाबारा रे। परमेश्वर कहता है तब तक मेरे उपस्थिति में बैठ जब तक तेरे बेरी तेरे पैरों के नीचे ना आ जाए। हर वो बेरी आपके पैरों के नीचे आ रहे, वो हार रहे यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। कितने लोग मेरे वचनों को समझ रहे हैं? क्योंकि बाइबल कहते हैं परमेश्वर के निकट ये न्याय है कि जो तुम्हें कलेश देते हैं उन्हें बदले में क्या दें? कलेश दें। जितने भी लोगों ने तुम्हारे पर कलेश डाला हुआ है, यीशु के नाम से उनको कलेश मिलने जा रहा है। क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपका वर्ड ऑफ गॉड कहता है। इट मीन जो तुम्हें परेशान करेंगे परमेश्वर उनको परेशान करेगा। इसलिए वो क्या बोलता है, आपको भूलना नहीं है हम अब्राहम के संतान हैं। बाय फेथ बाइबल कहती है इन क्राइस्ट में हम क्या करते हैं? अब्राहम की ग्रेस से कनेक्ट होते हैं। प्रभु ने अब्राहम को क्या बोला था आपको पता है? जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उनको आशीर्वाद दूंगा, जो तुझे श्रापे मैं उनको श्रापूंगा। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। और आपको लगता है ये परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है? एब्सोल्युटली वो है, पर वो अपनी प्रजा के लिए लड़ता है। क्योंकि जो उसकी प्रजा है, जो उसकी आराधना करते हैं, वो उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको फुलाता है, फलाता है, बढ़ाता है, और उनका वो ढाल बन के खड़ा होता है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। आपको लग रहा है परमेश्वर ऐसा छोड़ देगा? कभी किसी को नहीं। एक बंदा ने, मैं आपको रियल चीज बता रहा हूं, कितने लोग आमिर खान को जानते हैं? उसने पीके मूवी में क्या कर दिया? वाइन के बारे में उसने क्या कर दिया? गलत बोल दिया। चर्च में दारू पिलाते हैं और बेइज्जती किया पास्टर्स का। आपको पता है उस दिन से आमिर खान का कोई भी मूवी हिट नहीं है। आप चेक कर लो, वो गिर गया बंदा। क्योंकि उसने किसको छेड़ा? लिविंग गॉड। बोलो जीवित परमेश्वर को। दुनिया में बहुत सारे गॉड है, हमें पता है, और किसके बनाए हुए हमें वो भी पता है, पर उसको छेड़ भाई, तुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। पर यदि हमारे लिविंग गॉड को तू छेड़ेगा
तेरे साथ बुरा होगा। रिसेंटली एक एक्टर ने मजाक किया था वाइन के बारे में, ये प्रभु भोज के बारे में। वहां तो वाइन पिलाते हैं, कुछ हफ्ते के बाद उसको पता चला उसके हस्बैंड को क्या लग गया, गोली लग गया। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। और आप देखना आगे भी ये बंदे कभी बढ़ेंगे नहीं। जो पब्लिकली प्रभु का निरादर करते हैं वो गिरेंगे, मैं आपको सच बता रहा हूं। वो कभी इस वर्ल्ड में भी नहीं उठ पाएंगे, नरक तो उनके लिए रेडी है। आपको तो बाइबल क्या कहती है, उनसे मत डर जो तेरे शरीर को घात करते हैं। परमेश्वर इसका मतलब बोल रहा है तुम मेरे से डरो। है अन्य जाति, है इस इंसान, तुम किससे डरो? इन गैंगस्टर से मत डरो, इन बंदों से मत डरो। डरना है तो केवल मेरे से डरो। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। परमेश्वर बोल रहा है कि जो तेरे शरीर को मारते हैं उनसे, पर जो तेरे शरीर को और तेरे आत्मा को नाश कर सकते हैं या नाश करता है उससे डर तू। और वो कौन है? जीसस। नरक में आपको कौन डालेगा? एब्सोल्युटली जीसस। आमीन। आपको लगता होगा थोड़ा अजीब सा टॉपिक है, पर ये रियलिटी है। नरक प्रभु ने किसके लिए बनाया? एब्सोल्युटली उन लोग, ये सैटन और उसके दूतों के लिए बनाया। पर साथ के साथ ही प्रभु ने किसको भी दिया? जीसस को दिया। यदि तुम बिलीव करोगे तुम बचाए जाओगे, तुम उद्धार पाओगे। और इस क्रिसमस में बहुत पावरफुल सरमन हम सीखेंगे। आमीन। कितने लोग रेडी है? आपको समझ आ रही है? आपको समझ आ रही है? सो कलेश उनको मिलेगा चर्च, जो तुम्हें कलेश देता है। वो आसानी से सो नहीं पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे। बेशक वो आज सही तरीका से जी रहे, पर उनके जनरेशंस वो कर्ज को रिसीव करेगा। चलो मैं आपको प्रूव करता हूं। आप रेडी हो? तो ये टीचिंग टाइप है, पर आप सीखोगे बहुत सारी चीज। आमीन। एक वर्ड में निकालेंगे, प्रकाशित वाक्य 6:9। प्रकाशित वाक्य 6:9। आप रेडी हो? हालेलुया। सोए हुए लोग बोले हालेलुया। सोए हुए लोग बोले हालेलुया। ओके, अब जगे। तब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने बेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा। ये यूहन्ना देख रहा है। जब 5वीं मोहर खुली गई तो बाइबल कहती है, यूहन्ना बोलता है मैंने बेदी के नीचे क्या देखा? आपने निकाल लिया वचन को? कितने लोगों ने निकाला? जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने बेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी मार दिए गए थे या बद किए गए थे। मतलब ये वो लोग हैं जिनको यीशु के वचन के कारण, यीशु के गवाही के कारण मार डाला गया था। और उनके प्राण हेवन में, कहां पे अब? और चिल्ला रहा है। क्या चिल्ला रहा है? क्या ये बोल रहे? इनके प्राण क्या बोल रहा है? सुनो, ध्यान से सुनो। उन्होंने बड़े बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा? को मेरी बात समझे? जिन्होंने अपोस्तल को मारा था, जिन्होंने पतरस को उल्टा लटकाया था, वो सोचते होंगे अब हम बच जाएंगे। पर यहां पे क्या लिखा हुआ है? यहां पे लिखा हुआ है उनकी प्राण स्वर्ग में चिल्ला रहा है। परमेश्वर को बोला है, हे पवित्र गॉड, परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, तू कब तक न्याय ना करेगा? ये क्या डिमांड कर रहे हैं? सुनो सुनो सुनो, ये प्राण में बोल रहा हूं। आप लोग सुन रहे हो? ये आत्मा नहीं है, उनके प्राण। आपको लगता होगा किसी का आप कत्ल कर दोगे, वो मर गए, वो मरे हुए नहीं है, वो चिल्लाते रहते हैं और उनका चिल्लाना तुम्हें नाश कर देगा। परमेश्वर मजबूर हो जाएगा तुम्हें मारने के लिए। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? आपको पता है परमेश्वर ब्लड का इनकार कभी नहीं करता। कितने लोग सुन रहे हैं? मैं आप बस मेरे साथ बने रहना। मैं केन के लहू से लेकर जकरिया के लहू तक बताऊंगा आपको। आमीन। बोलते वो बड़े बड़े सबसे पुकार कर कहा कि हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा? पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का पलटा कब तक ना लेगा? पृथ्वी के रहने वालों से हमारा पलटा ले। ये कौन बोल रहा है? धर्मियों का लहू, धर्मियों का प्राण चिल्ला रहा है हेवन में। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। ये कौन प्राण है? ये एक्सीडेंट में मरे हुए लोग नहीं है कि बस एक्सीडेंट हो गया मर गए। ये वो है जो प्रभु के वचन के लिए मारे गए। ये वो है
प्रचार करते करते किसी ने गोली मार दी, किसी ने परसिक्यूशन किया, किसी ने पथराव किया, ये मर गए। स्तफनुस, उनके प्राण बाइबल कहती है हेवन में चिल्ला रहा है। आप रेडी हो? देखो जीसस का आंसर मैं आपको बताऊंगा। आप रेडी हो? कितने लोग रेडी है? शी ब्राडा मांडा लिब्रेडे। हाउ मेनी पीपल आर रेडी टुडे? कितने लोग रेडी आज? आप रेडी हो? हम निकालेंगे लूका 11 का 49 49 11 का 49। आमीन। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि स्वर्ग में धर्मियों का प्राण चिल्ला रहा है कि परमेश्वर तू पलटा ले। किन से पलटा ले? पृथ्वी के रहने वालों से। अब आप बोलोगे मैंने तो कोई कत्ल नहीं किया, मेरे बाप दादों ने किया, मुझे क्यों पलटा लोगे? मेरे से क्यों पलटा लोगे? ये परमेश्वर के राज्य का कल्चर है। पीढ़ियों से बाइबल कहती है वो पीढ़ियों को ब्लेस करता है और पीढ़ियों को भी गिराता है वो। आमीन। मैं वचन से बाहर से नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको आपकी खुद की बाइबल से बोल रहा हूं और ये होगा। आमीन। हम निकालेंगे लूका 11 का 49। यहां पे लिखा हुआ इसलिए परमेश्वर का बुद्धि ने कहा। ये बुद्धि का मतलब क्या है? सोफिया। ये हायर विजडम है परमेश्वर का। जिस विजडम से यीशु मसीह पानी में चले थे, जिस विजडम से यीशु ने एक अंधे, उसका आइस बोल नहीं था, मिट्टी के द्वारा आइस बोल बनाया और वो आइस बोल देखने लगा। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। इसको बोलते हैं सोफिया विजडम। सोफिया विजडम आपसे बातें करेगा। कई बार पास्टर अपना बोलते ना मुझे बुद्धि लीड करता है, वो बुद्धि कौन है? सोफिया। सोफिया विजडम, इसको बोलते हैं परमेश्वर का बुद्धि, इंसान का बुद्धि नहीं। किसका बुद्धि? ऐसा बुद्धि जब लोग सुनेंगे उनके आंखें खुले रहेंगे, उनके कान और डिमांड करेंगे और बोलो और बोलो और बोलो। बाइबल कहते जब यीशु प्रचार करते थे लोग आनंद से सुनते थे। उसको बोलते हैं सोफिया विजडम। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो ये परमेश्वर का बुद्धि क्या बोल रहा है? आमीन। परमेश्वर का बुद्धि कौन है? परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर की बुद्धि ने कहा कि मैं उनके पास भविष्यद्वक्ताओं को और अपोस्तल को भेजूंगा। किसको भेजूंगा? भविष्यद्वक्ताओं को भेजूंगा और प्रेरित को भेजूंगा और उनमें से वो कितनों को मार डालेंगे और कितनों को सताएंगे। परमेश्वर की प्लान सुनो अभी के लिए। परमेश्वर जानबूझ के नबियों को भेजेगा ताकि तुम उनको परेशान करो। परमेश्वर को बहाना चाहिए मारने के लिए। परमेश्वर को गुस्सा चाहिए, मुझे क्या करो? गुस्सा दिलाओ। वो किसको भेजेगा? नबियों को। वो किसको भेजेगा? अपोस्तल को, ताकि तुम उनको परेशान करो, मारो, ताकि मैं क्या करूं? तुमसे बदला लो। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। मुझे रीजन चाहिए। अब मुझे क्या चाहिए? रीजन। आई नीड रीजन टू किल यू। मुझे रीजन चाहिए। जितना तुम कलीसिया को सताप देखोगे, मैं आपको बताना चाहता हूं ये चौपट होंगे। आपको समझ आ रही है? क्योंकि वो बदला लेता है। जिन्होंने इजराइलियों को बंधुओं में डाला, मिस्री, घर जाके पढ़ना। जब मिस्र को आप देखते थे ना, वो बंजर भूमि के समान हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया। उनका खेत डिस्ट्रॉय हो गया, घर डिस्ट्रॉय हो गया, उनके बच्चे डिस्ट्रॉय हो गए। क्योंकि मिस्रियों ने किसको पकड़ा? गलत लोगों को, परमेश्वर की प्रजा को पकड़ा। और आप कौन हो? परमेश्वर की प्रजा। हम आत्मा में इजराइल है। कितने लोगों को पता है? आत्मा में हम इजराइल है। और आज भी बोलता है यदि कोई इजराइल के विरुद्ध खड़ा होगा, मैं उसके विरुद्ध खड़ा होऊंगा। इट मीन्स जो तेरे विरुद्ध खड़ा होगा, परमेश्वर उसके विरुद्ध खड़ा होगा और परमेश्वर लड़ेगा और तेरी लड़ाई को क्या करेगा? वो जीतेगा, तुझे विक्टोरियस करेगा। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। ये वचन पूरा नहीं हुआ है। बोलता है कि क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन? कि परमेश्वर का बुद्धि ये कह रहा है कि उनके पास मैं भविष्यद्वक्ता और प्रेरितों को भेजूंगा और उनमें से वो कितनों को मार डालेंगे। इट मीन्स परमेश्वर अलाउ कर रहा है, मेरे पास्टर्स को मारो, मेरे नबियों को मारो। परमेश्वर अलाउ करता है। आपको पता है क्यों अलाउ कर रहा है? क्योंकि परमेश्वर का प्लान है ये। बोले परमेश्वर का प्लान है। इसलिए प्रभु ने क्या बोला? मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें धन दूंगा, गाड़ी दूंगा, बंगला दूंगा। एक चीज तुम्हारे जीवन से कभी नहीं जाएगा, क्योंकि सताप। क्योंकि जितना वो तुम्हें सताएंगे, मुझे रीजन मिलेगा इनको नाश करने का। इसलिए आप देखते हो जितना कलीसिया में सताव होते हैं, उतना कलीसिया बढ़ता है।
जितना कलीसिया को परेशान करते उतना फाइनेंस की बरकत आता है। यदि कोई आपको छेड़ेगा तू बढ़ता जाएगा, और जो तुझे छेड़ रहे वो नाश होंगे। मैं आपको सच बता रहा हूं, आप नॉर्मल पर्सन नहीं हो, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर खड़ा है। आमीन। कौन मेरी बात समझ रहे हैं? जब मैं मॉल में जाता हूं, वहां पे कपड़े पड़े रहते हैं, आपको पता है कपड़े पड़े रहते हैं, और मैं चूज करता हूं मुझे कौन सा पहनना है। तू कौन होता है बोलने वाला कि मैं किसके ऊपर बिलीव करूं या ना करूं? भाई तू कौन है? तू कौन है कि तू बोलने वाला यीशु के ऊपर विश्वास मत कर? किसने तुझे अधिकार दिया? जब मैं मॉल में जाता हूं, अपने लिए मैं कपड़ा चूज कर सकता हूं फ्रीली, तो मैं अपने लिए उधारकर्ता को फ्रीली चूज कर सकता हूं, ये मेरा प्रभु है। अरे भाई तू कौन है? तू मेरा अंकल है, तू मेरा चाचा है, तू मेरा मामा है कि मैं तेरी बातें मानूं? ये असंभव है। किसी के फ्रीडम को आप चोरी नहीं कर सकते हो। मेरा विल है, मैं प्रभु को मानूंगा। तू कौन होता है? मेरा विल है। मैं कपड़ा लेने जाता हूं, अपनी इच्छा से मैं खरीदता हूं। दुकानदार आपको बोलेगा ये ले लेने तो मार दूंगा, बोलेगा आपको? तो तू कौन होता है बोलने वाला ये मत पहन, इसको मत मान, उसको मान? भाई तू कौन है? किसने तुझे मेरे पर रखवाला बनाया हुआ है? आपको समझ आ रही है? आपको आंसर देना सीखना है। तो ओनली रीजन आर क्रिश्चियंस पिट रहे, क्योंकि उनको आंसर देना नहीं आता है। आपको समझ आ रही है? यदि तुम डरोगे फिर प्रभु भी तुमसे नफरत करता है। मैं आपको सच बता रहा हूं, परमेश्वर डरपोकों से बहुत घृणा करता है। इसलिए बोलता है डर मत, मैं तेरे 300 कितने बार? 65 बार। यदि तो डर रहा है ना, तो प्रभु के विल में नहीं है, फिर तो डरपोक है। प्रभु डरपोकों को छोड़ देता है ऐसे। कितने पास बोलते हैं आप छत्तीसगढ़ जा रहे हो, इसलिए हम पूछते भी नहीं है आप छत्तीसगढ़। आपको पता है छत्तीसगढ़ में सताब है, होने दे, क्या हो गया? फिर हो गया। तो इसका मतलब हम सुसमाचार सुनाना बंद कर दे? हम डरपोकों में से नहीं है। जब मैं हेवन जाऊंगा, मैं क्या सुनाऊंगा? मेरे पास क्या गवाही होगा? पतरस के पास बोलता है मैं तो उल्टा लटका के मर गया प्रभु के लिए। एक दूसरा बोला मुझे तो आरी से चीरा गया है। आपको समझ आ रही है? उनके पास बड़ा बड़ा गवाही है। मैं कैसे मर गया? मैं तो ऐसे ही मर गया भाई। कोई गवाही नहीं होगा स्वर्ग में। क्या गवाही दोगे आप पतरस को? मैं तो बुढ़ा होके मर गया। इसलिए आपका स्वर्ग में बहुत कम पोजीशन होगा। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। आमीन। अपोस्टल्स ज्यादा जेल में रहते थे घर से ज्यादा। यीशु मसीह के चेले घर से ज्यादा जेल में रहते थे। जेल से छुटते ही कहां पे जाते थे? प्रचार करने। उनके अंदर डर का आत्मा था ही नहीं। वो मरे हुए थे और प्रभु के लिए मर गए हो। आमीन। यदि डरोगे तुम सेवा कर नहीं पाओगे कभी भी। यदि तुम डरोगे ना, तुम्हें दिल्ली भी आ नहीं पाओगे तुम, और बाकी देश तो दूर की बात है। बाबा कहते प्रभु ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है, प्रभु ने हमें सामर्थ की आत्मा और बल की आत्मा दिया है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। आमीन। आपको डरना नहीं है, क्योंकि प्रभु मेरी ओर है, कोई मेरा विरोधी हो नहीं सकता। सद्रक मेशक अबेदनगो बोलते हे राजा, तेरे हाथ से परमेश्वर बचा सकता है हमें। ऐसे आपके वर्ड्स होने चाहिए। तू हमें आग के भट्टी में डाल दे, तभी भी हमारा परमेश्वर हमें बचा सकता है। तेरे हाथ से प्रभु हमें छुड़ा सकता है। जब कोई आके आपको परेशान करे ना, आप सरेंडर कर दोगे। आमीन। ऐसा विश्वासी बनो, प्रभु के लिए मर जाओ। ये सबसे बेस्ट बात है। क्या पता कल आप गाड़ी में जा रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो जाए, प्रभु के लिए मरे आप नहीं। इससे अच्छा तो ऐसा लाइफ जियो कि मैं प्रभु के लिए मरूंगा और जीऊंगा भाई। आमीन। कभी रिफ्यूज मत करो, क्योंकि आपको फ्रीडम दिया गया है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है आपको फ्रीडम। तू कौन होता है बोलने वाला मैं किसको मानूं किसको नहीं मानूं? तो मेरा चाचा मामा है तो कोई नहीं है। आपको समझ आ रही है? तो आपके पास चूजन है, आप चूज कर सकते हो आप किसको चून करना है, किसको आपको मानना है, किसको नहीं मानना है। बोलते धर्म परिवर्तन हो गया। लेट मी ब्रेक लिटिल बिट मोर। मेरा कैसे हो गया धर्म परिवर्तन? कहां से होता है मेरा? आप बताइए मेरा दोस्त क्यों बोलते मेरे पर धर्म परिवर्तन हो गया? आपका सहेली, क्योंकि आपने पाप छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? चुगली छोड़ दिया। वो चाहते आओ चुगली करो, आओ दारू पियो। मैंने छोड़ दिया। दोस्त बोलो ये तो ईसाई बन गया, ये तो क्रिश्चियन बन गया। अरे इसने क्या कर दिया? हुआ कुछ नहीं भाई, आदत बदल गया।
अब मैं दारू नहीं पीता हूं, तो दारू नहीं पीता तो तुम्हारे पास क्यों आऊं मैं? कन्वर्जन चर्च में नहीं होता। कन्वर्जन करना है, कोर्ट जाओ, वकील को बोलो। कन्वर्जन के लिए पैसा देना पड़ता है, जाके पैसा दो 10-12 हजार, तब आप एक धर्म से दूसरे धर्म में जा सकते हो। चर्च में कोई कन्वर्जन नहीं होता। चर्च में एक चीज होता है, तेरे जो पाप वाला आदत है ना वो खत्म होगा। यीशु आने का मेन रीजन है, जो तू पाप करता है, गाली देता है, एनी टाइम तू गाली बोलता रहता है, ये खत्म कर देगा प्रभु। प्रभु में आने से पहले हम भी गुंडे थे। चेक करो हमारी प्रोफाइल, हम भी गुंडे थे, हम भी लोगों के सिर तोड़ते थे, फोड़ते थे, हम भी दारू पीते थे, हम हर वो काम करके आए। प्रभु में आने से एक चीज चेंज हुआ, वो क्या है? प्रभु ने कैरेक्टर को चेंज किया। हमने पाप छोड़ दिया, पाप छोड़ दिया, लोगों को दिक्कत होने लगा। दोस्त क्या चाहिए? दोस्त किस किसका दोस्त होता है? चुगलखोर चर्च में भी चुगलखोर को ढूंढ लेगा। सिगरेट पीने वाला चर्च में भी किसको ढूंढ लेगा? सिगरेट पीने वाला को। देखना एक ही साथ बैठे होंगे वो। और अच्छे बंदों को चर्च में, आप मेरी बात समझ रहे हो? तो मेरे दोस्तों को क्या चाहिए? तू जैसा हम कर रहे हैं ना, तू भी ऐसे ही कर, नहीं तो तूने क्या कर दिया? धर्म परिवर्तन। उनको पता है कुछ धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, प्रभु ने उसके जीवन को परिवर्तन कर दिया। आमीन। वो एक झूठी गवाही है जो वो ये मसीहत के ऊपर डाल रहे, पर कितने मूर्ख विश्वासी आंसर देना नहीं आता। पर मैं प्रे करता हूं परमेश्वर का विजडम तुम्हें लीड करे आज से यीशु के नाम से। जब तुम बोलोगे, कोई तुम्हारे वर्ड्स का सामना नहीं कर पाएंगे यीशु के नाम से। ओनली ऑप्शन उनके पास होगा, वो अपने मुंह को बंद करेंगे जब तुम बोलोगे। हालेलुया। देखो परमेश्वर क्या कहते हैं, मैं अपनी क्या करूंगा? प्रॉफिट को भेजूंगा, भविष्यद्वक्ता को भेजूंगा, ताकि तुम उनको मारो। और हाबिल की हत्या से लेकर जकरिया की हत्या तक, जो बेदी और मंदिर के बीच में तुमने मेरे लोगों को घात किया था, मैं तुमसे सच कहता हूं उसका लेखा इस समय के लोगों से लिया जाएगा। इस समय के लोग मतलब ये जनरेशन, ये पीढ़ी, आपको पता है ये जो पीढ़ी हम जी रहे हैं ये लास्ट है, लास्ट एंड एंड है। इसके बाद कोई पीढ़ी आगे नहीं जाएगा। पीढ़ी का मतलब ये नहीं कि 100 साल के बाद एक पीढ़ी है। मैं आपको बता रहा हूं ये एक वो पीढ़ी है जो एंड है, मतलब ये मूवी का एंड चैप्टर है, एंड पार्ट है। ये खत्म होगा, ये खत्म होगा ना, आगे से कोई शुरू। इसके बाद मिलेनियर रेन स्टार्ट होगा। हम 100 साल इस संसार में, राजा कौन होगा? जीसस। एमएलए कौन होगा? आप लोग जो प्रभु के साथ सही है। मैं बस सच बता रहा हूं, मिलेनियर रेन 1000 साल हम यीशु के साथ इस पृथ्वी में रूल करेंगे, राज्य करेंगे। तो एक लास्ट पीरियड है ये। और बोलता है लेखा लूंगा मैं पहले। क्या लूंगा? लेखा। किन से लेखा लेगा? जिन्होंने हाबिल से लेकर जकरिया के खून को बहाया, जिन्होंने मेरे लोगों को मारा, इस समय के लोगों से क्या करूंगा? लेखा लूंगा। क्योंकि परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर है। वो बदला कब लेता है? जब तू बदला नहीं लेता है। आमीन। जब तू केस नहीं लड़ता है ना, तो फिर तेरा केस वो लड़ेगा। इमेजिन करो आप दुख के पर दुख झेल रहे हो, प्रॉब्लम्स के पर प्रॉब्लम झेल रहे हो, सताप के पर सताप झेल रहे हो। परमेश्वर आपको देखेगा, परमेश्वर देखेगा। परमेश्वर बोलेगा मेरा बेटा कुछ नहीं बोल रहा है उसको, पर ये मेरा बेटा को बार बार परेशान कर रहा है। तो परमेश्वर बोलेगा अब मैं आऊंगा इसके चैप्टर में। आमीन। जब प्रभु आ जाता है तो उसका काम खत्म हो जाता है। एक वर्ड मैं आपको बोल के खत्म करूंगा, आप रेडी हो? लास्ट वर्ड। हम अंत में आ चुके हैं। कितने लोग बोल रहे हैं आत्मा में उनका, बंद करो पास। आपकी प्रेयर आज सुनी नहीं जाएगी यीशु के नाम से। क्योंकि मेरी बात समझ रहे हैं, आपकी प्रेयर आज सुनी नहीं जाएगी। आप सुन रहे हो? जैसे मैं बोल रहा था कि परमेश्वर का क्रोध अभी भी इस पृथ्वी पे है। यूहन्ना 3:36 प्रूव करता है कि परमेश्वर का क्रोध अभी भी इस पृथ्वी पे है। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। तो परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहता है जो यीशु के पर विश्वास
नहीं करते। कितनों को मेरी बात समझ रहे हैं? पर जो यीशु के ऊपर विश्वास करता है, आपके पर यीशु का ब्लड है। किसके ऊपर? आपके ऊपर। तो यीशु मसीह का ब्लड परमेश्वर की गुस्सा को शांत करता है। आप नहीं समझो? जब परमेश्वर ने नूह के टाइम में पृथ्वी को देखा, सबके सब करप्टेड थे, सबके सब पापों में थे, और बाइबल कहते परमेश्वर को गुस्सा आया और परमेश्वर ने बोला अब मैं पृथ्वी को नाश करूंगा। तो सेम अब क्या हो रहा है? यही हो रहा है। परमेश्वर देख रहा है कि पृथ्वी को, और उसमें से धर्मी को वो देख रहा है। और धर्मी कौन है? जिनके ऊपर यीशु का ब्लड है। तो ओनली रीजन आज परमेश्वर इस पृथ्वी को नाश नहीं कर रहा है क्योंकि ये अब सदोम नहीं है। इस सदोम में धर्मी लोग भी पाए जाते हैं, इस पृथ्वी में धर्मी लोग भी पाए जाते हैं। परमेश्वर चाहता था इस पृथ्वी को कब का खत्म करता, पर उसको पता है मेरे लोग क्या पे हैं पृथ्वी में। मेरे धर्मी लोग 24 घंटे प्रे करते, दुआ करते, मेरी आराधना करते, मेरी सैक्रिफाइस करते। आपको समझ आ रही है? वो वर्शिप करते हैं। इसलिए परमेश्वर प्लीज है किससे? आप लोगों से। एक वर्ड में निकालता हूं, आपको समझ आ रही है? और ये वचन प्रूव करता है परमेश्वर का क्रोध क्या है, अभी भी इस संसार में है। रोमियो 5:9 भी प्रूव करता है कि परमेश्वर का क्रोध अभी भी इस संसार के ऊपर है। अभी लिखा हुआ है जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। किसके कारण? लहू। बोलो उसका लहू। तो यीशु का लहू ने हमें क्या बनाया? धर्मी बनाया। हमारे कर्मों ने नहीं। आपको याद करना है, हमारे अच्छे काम नहीं है, कोई भी अच्छे काम नहीं है हमारे। हम पापी है। समझ आ रही है? कितने लोग समझ रहे हैं? हम पापी है, हम कभी शुद्ध नहीं हो सकते, हम पवित्र नहीं हो सकते। कोई इंसान अपने आप को ये नहीं बोल सकता मैं तो पवित्र हूं। यदि वो बोल रहा है वो झूठा है। कोई इंसान ये नहीं बोल सकता मैं धर्मी हूं, यदि वो बोल रहा है वो झूठा है, वो पाखंड है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। थोड़ी बड़ी वर्ड्स यूज करना पड़ता है। आमीन। सो बाइबल कहती है उसके लहू ने हमें क्या बनाया? धर्मी बनाया। तो जब यीशु के ऊपर हमने विश्वास किया, उसका लहू के कारण हमारे पापों को प्रभु ने क्या किया? धोया। आमीन। और जब उसके लहू के कारण हम धर्मी ठहरे, यहां पे लिखा हुआ है, तो उसके क्रोध से भी बचेंगे। किसके क्रोध? शैतान के। किसके क्रोध? तो आज हमारे पर परमेश्वर का क्रोध इसलिए नहीं है क्योंकि ब्लड ऑफ जीसस जो हमारे ऊपर है। जब प्रभु हमें देखता है वो गुस्सा नहीं है, जब प्रभु हमें देखता है वो खुश है, क्योंकि वो हमारे अंदर जीसस की कैरेक्टर को देखता है। ये सफेद कपड़ा दिखाता है कि जीसस ने अपना धार्मिकता का वस्त्र किसको दे दिया? मुझे और आपको दे दिया। तो इट मींस जब आप हेवनली फादर आपको देखता है, आपको पापी नहीं देखता है। आपने जो वस्त्र पहना जो जीसस का है वो देखता है। आमीन। मैं चाहता हूं 3 बच्चे आए, 3 बच्चे जल्दी से, 1 2 3 जल्दी आप आगे आ जाओ। मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूं। जल्दी आप ऊपर बैठ जाओ, आप भी ऊपर बैठ जाओ। दोनों दिखाई दे रहे हैं? किन लोगों को दिखाई दे रहे हैं? सो ये बीच वाला कौन है? जीसस है। ये कौन हो? ये आप हो। ठीक है, ठीक है। और ये कौन है? एक धर्मी व्यक्ति। पर अभी ये धर्मी नहीं है, अभी ये धर्मी, ये पापी है। बीच वाला कौन है? जीसस है। ये क्या है? एक धर्मी व्यक्ति है। अब धर्मी व्यक्ति साइड में हो जाओ। अब जीसस ने क्या किया क्रूस के ऊपर? जीसस ने ये जो पाप का वस्त्र इसने पहना था, क्या कर लिया? जीसस ने उतार लिया इसके ऊपर से, और किसको पहना दिया? अपने आप को उसने क्या किया? पहनाया। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? तो अब आप इसको देख रहे हो, ये कौन है? यीशु है। कितने लोगों ने यीशु को क्रूस के ऊपर देखा है? तो वो ऐसे ही मरे नहीं थे। क्रूस के ऊपर मरने का मतलब है कि जीसस ने हमारे मानव जाति के पापों को, गंदे कपड़ा को, गंदे वस्त्रों को क्या कर लिया? अपने ऊपर ले लिया। अब जीसस क्रूस के ऊपर क्या कर रहे हैं? आपके वस्त्रों को ले रहे हैं, और अपना पवित्रता के वस्त्र को किसको पहना दिया? इसको पहना दिया। सुन रहे हो आप? तो अब इसका पाप कहां पे है? क्रूस के ऊपर। इसके गलत कर्म कहां पे है? क्रूस के ऊपर। तो परमेश्वर पहले इसको देख के क्रोध करता था क्योंकि ये पहले अधर्मी थी, पर अब ये क्या हो गई है? धर्मी हो गई है, क्योंकि प्रभु ने अपना धार्मिकता का वस्त्र किसको पहना दिया है? इसको पहना दिया है। और इसके बुरे वस्त्र किसको पहना दिया है? अपने आप को पहन लिया वो। तो उसके बाद वो क्या बन गया? एक धर्मी व्यक्ति। को मेरी बातें समझ रहे हैं? आप लोग बैठ सकते हो। तो इजी है सुसमाचार। तो मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया धर्मी होने के लिए। कुछ काम किया मैंने ओनली जीसस के ऊपर विश्वास किया। यही आपको करना है, यही मुझे करना है। तो उसके ऊपर विश्वास करने से हम उसके क्रोध से क्या हो गए? बच गए। तो ये पृथ्वी बचा हुआ है आपकी वजह से।
वो आप प्रभु नाश नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि वहां पे उसको पता है पृथ्वी में मेरे बच्चे हैं, मेरे धर्मी लोग हैं जो मेरी आराधना करते हैं। वो अब्राहम को क्या बोलता है? अब्राहम बोलता है प्रभु आप सदोम को नाश करने जा रहे हो, क्या वहां पे 50 धर्मी पाए जाएंगे, क्या आप उसको नाश करोगे? प्रभु बोलता है यदि 50 में मिलूंगा वहां पे, यदि 50 धर्मी पाया जाएगा, मैं सदोम और गमोरा को नाश। पर सबसे दुखी न्यूज पता क्या था? सदोम और गमोरा में 10 भी धर्मी नहीं थे, पर इस पृथ्वी में धर्मी लोग भरे हुए। डे बाय डे यीशु के लोग विश्वास कर रहे हैं। आमीन। तो पृथ्वी में से पाप खत्म होता हुआ जा रहा है और धार्मिकता के सन्स एंड डॉटर्स रेज हो रहे। हालेलुया। आपको समझना है परमेश्वर का क्रोध हम शांत कर रहे हैं, क्योंकि जब प्रभु हमें देखता है, हमें पापी नहीं देखता। कई बार जब आप अपने आप को देखते हो ना, शैतान ने हमारे अंदर दोष डाला होता है, ओ तू तो पापी है। तुम पापी नहीं हो, अब पहले तुम पापी थे, मसीह में तुम अब पापी नहीं हो, तुम धर्मी हो। इसलिए अपोस्तल पौलुस बोलते हैं कि मैं सबसे बड़ा पापी था का मतलब पहले था, हूं नहीं, था मैं, पर अब मैं क्या हूं? धर्मी हूं। आपका टेस्टिमनी है कि आप पापी थे, पर अब मसीह में आप क्या हो? धर्मी हो। धर्मी कैसे हुए? उसके लहू से। उसके लहू ने आपके सारे गंदे पापों को धो दिया हुआ है। क्योंकि मेरी बात समझ रहे हैं? तो जब परमेश्वर तुम्हें देखता है और तुम्हारे पर वो गुस्सा नहीं है, हमारी वजह से ये पृथ्वी बचा हुआ है। इसलिए जब रैप्चर हो जाएगा, परमेश्वर को बहाना मिलेगा यहाँ पे कोई धर्मी नहीं है, तब वो नाश करेगा। आई होप आप अंडरस्टैंड करो। मैं रैप्चर के बारे में अभी प्रचार नहीं करूंगा, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट जो आज के सब्जेक्ट क्या है कि परमेश्वर पलटा लेता है। बोलो परमेश्वर पलटा लेता है। जितने भी लोग जो तुमसे पलटा लेते हैं, परमेश्वर उनसे क्या लेगा? व्यवस्था विवरण 28 के साथ में लिखा हुआ है कि यहोवा ऐसा करेगा कि जो तेरे शत्रु तुझ पर चढ़ाई करेंगे वो तुझसे हार जाएंगे। ये आप डेली कन्फेस कर सकते हो अपने रूम में। जो मेरे ऊपर क्या करेंगे? चढ़ाई करेंगे, वो मुझसे हार जाएंगे, क्योंकि प्रभु मेरी ओर है। हालेलुया। खाली वो हारेंगे नहीं, वो आए थे एक मार्गों से, वो भागेंगे 7 मार्गों से। इमेजिन करो, वो एक रास्ते से आए थे आपके जीवन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। मैं देख रहा हूं गरीबी 7 मार्गों से भागता हुआ, मैं देख रहा हूं बीमारी 7 मार्गों से भागता हुआ, मैं देख रहा हूं हर वो अंधकार की शक्ति आपके जीवन से भागता हुआ इन द नेम ऑफ जीसस। बोला यहोवा ऐसा करेगा, आपको कुछ नहीं करना है। कौन करेगा? वो मूसा को क्या बोलता है? डर मत, चुपचाप खड़ा रहे, मैं लड़ूंगा तेरे लिए। बोला तुझे चुप करके बैठना है। कैसे? वो दाऊद को बोलता है, दाऊद को क्या बोलता है कि यदि तू मेरी उपस्थिति में रहेगा, तू क्या करेगा? अपने दुश्मन का नाश को तू देखेगा। 2025 में तुम गरीबी को गिरता हुआ देखोगे। 2025 में तुम बीमारी को गिरता हुआ देखोगे। 2025 में हर वो दुश्मन जो तुम्हारी ओर है वो तुम गिरता हुआ देखोगे, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे लिए खड़ा होगा और तुम्हारे लिए लड़ेगा और तुम्हें विक्ट्रियस या तुम्हें विक्ट्री देगा इन द नेम ऑफ जीसस। यू आर मोर देन कॉन्करर्स इन द नेम ऑफ जीसस। तुम मोर देन कॉन्करर्स हो इन द नेम ऑफ जीसस। एक वर्ड्स, लास्ट वर्ड्स, यशायाह 54:17। यशायाह 54:17। हालेलुया। जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। इसका मीनिंग पता है क्या है? इस संसार में कोई भी हथियार नहीं बना जो तुझे नाश कर सके। कोई जादू टोना तुझे नाश नहीं कर सकता। बोलते जितने भी हथियार तेरे नाश के लिए बनाए जाए वो सफल, बेशक वो बंदूक आपको दिखाएंगे, वो चला भी देंगे, पर उसमें गोली नहीं होगा। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। इट मीन्स उनके पास बंदूक तो है पर गोली नहीं है आपको मारने के लिए। हथियार तो है पर वो तुम्हें नाश नहीं कर सकते। शैतान के पास वो कितने भी हथियार बनाए, वो हथियार याकूब के घराने के पर, इब्राहिम के घराने के पर, परमेश्वर के घराने के पर कभी भी काम नहीं करेगा। बोलो मेरे पर जादू टोना काम नहीं करेगा, क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर का सीड है। मैं परमेश्वर का सन एंड डॉटर हूं। आमीन। कोई भी हथियार, चाहे वो शैतानी है चाहे वो फिजिकल है, वो बनाए नहीं गया, यदि बन भी जाए वो तुम्हारे पर काम नहीं करेगा। अब 2025 में तुम सेलिब्रेट करोगे,
तुम सेलिब्रेट करोगे यीशु के नाम से। जो शैतान तुम्हारे लिए, तुम्हारे विरुद्ध काम करता था, तुम जीते हुए जाओगे। मैं देख रहा हूं शैतान हारता हुआ यीशु के नाम से। हालेलुया। क्योंकि ये मंथ सेलिब्रेशन का मंथ है। आप सेलिब्रेट को करोगे यीशु के नाम से। आपके घर में जश्न होगा, पार्टी होगा, एंजॉय होगा इन द नेम ऑफ जीसस। हर वो दुखी की घड़ी खत्म होने जा रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि परमेश्वर तेरे लिए पलटा लेगा और तू जीता हुआ जाएगा और दुश्मन की हार को देखता हुआ जाएगा यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। इसे में हम प्रार्थना करेंगे। अपने आंखों को बंद करें और अपने स्थान में खड़े हो जाएं।